हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अभी भी आपने देखा प्री का एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चों का अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चे अच्छा नहीं कर पाए। सबकी अपनी वजह रही, सबके अपने बहाने हैं। पेपर मुश्किल आ गया, मेरे शिफ्ट में जीएस मुश्किल थी, जीएस में जो पढ़ा वो नहीं आया। मैथ्स में मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, उतनी जल्दी सवाल नहीं कर पाया। तरह तरह के बहाने लोग बनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं आज के दौर में बहानों की कोई जगह नहीं है। अगर आप सफल हैं तो सब सल्यूट करेंगे, और अगर आप असफल हैं तो कोई भी आपको भाव नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि अब जब गलती हो गई है, जो लोग जिनको ये लग रहा है कि उनका प्री एग्जाम नहीं हो पाएगा, उनका एग्जाम बहुत खराब हुआ है, तो वो अब इस स्ट्रेस में रह के और एक महीना खराब ना करें कि उनका एग्जाम खराब हो गया। वो अब ये देखें कि जो गलती उन्होंने आखिरी साल की, वो गलती इस बार ना हो, इस बार वो ये गलती ना करें। और अगली बार जब सीजीएल हो तो वो भी 180 190 स्कोर करें। आप देख ही रहे हैं, लगातार हम टॉपर्स के साथ भी इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं भी लगभग 150 से भी ज़्यादा टॉपर्स के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, जिनको आप आगे देखेंगे अभी। तो मैं उनसे यही जानता हूँ कि कैसे उन्होंने पढ़ाई की। वो सब बताते हैं, सबका एक ही है कि भाई हमने कंसिस्टेंट रह के पढ़ा, हमने एक भी दिन गैप नहीं किया। हम चाहे कम पढ़ते थे लेकिन पढ़ते हर रोज थे। हम 5 दिन पढ़ते थे, हम लास्ट के 2 दिन मॉक टेस्ट देते थे। हम मॉक टेस्ट देते थे तो हम जो उनमें गलतियां होती थी सिर्फ उन्हीं को नहीं देखते थे, जो सही होता था या तुक्के से सही हो गया होता था हम उसको भी एनालिसिस करते थे। यानी मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे भी उन्होंने काफी जोर दिया, और उन्होंने हारा नहीं। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने देखा कि कैसे नहीं हुआ, क्या गलतियां हो गई। किसी की गलती ये रही थी कि वो पेपर के एक महीना पहले नहीं पढ़ा था, या उसको लगा था पेपर पोस्टपोन्ड हो गया तो उसका इंटरेस्ट कम हो गया था। तो उन्होंने उन सब से सीख के और दोबारा, किसी ने 49, किसी ने 15, किसी ने 37, अच्छी अच्छी रैंक्स लोग लेकर आए। यानी देखिए, एक चीज तो तय है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। हम क्या करते हैं, समय को बिता देते हैं, पढ़ते नहीं है। कई लोगों को लगता है यूट्यूब पे काम की चीजें नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने टॉपर्स ने सिर्फ ये बोला है कि हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ आपका यूट्यूब से 88 डेज वीडियो कोर्स पढ़ के गए। जो रैंक 49, उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ आपके 2017 के वीडियो से नोट्स बनाए थे, उन्हीं को 3 बार किया और बार बार रिवाइज किया। कई बच्चे कहते हैं कि जो कहते हैं जीएस का पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा, तो वो जीएस पूरी पढ़ नहीं रहे, वो छोड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पढ़ा हुआ ना आए? इतना तो पढ़ा हुआ आएगा ही आएगा कि आप 30 से 35 40 तक स्कोर कर पाए। ठीक है, आप 100% स्कोर नहीं कर पाए, बट कम से कम इतना स्कोर तो कर पाए। उतना तो पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुद से सेल्फ स्टडी नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद से किताबें उठानी पड़ेंगी। क्योंकि टीचर खुद छांट के पढ़ाएगा, उसमें से कुछ छटा हुआ आप लिखेंगे, उसमें से कुछ छटा हुआ आपको याद रहेगा। पेपर के अंदर कुछ उसमें से और कम आप परफॉर्म कर पाएंगे, और वो फिर 8-10 नंबर पे जाके सिमट जाता है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। अब प्री हो गया है, जो भी है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि प्री तो मेरा हो जाएगा, लेकिन कम मार्क्स है, उन्हें मेंस में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। जो बच्चे मेंस में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं 3 जगह मेंस की क्लासेस चलाऊंगा, मतलब मैथ्स पढ़ाऊंगा। और मैंने मैथ्स में सिर्फ सीजीएल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी शामिल किया है इंटरव्यू में जो यूपीएसआई या और अदर एग्जाम्स जिन्होंने निकाले हैं, क्योंकि गणित तो गणित होती है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है, सब एग्जाम्स के लिए। तो अभी हम मेंस बैच पढ़ा रहे हैं, अभी अनअकैडमी पे स्टार्ट कर रहे हैं 28 मार्च से। पहले 25 मार्च से था, अभी उसको 28 मार्च से कर दिया मैंने, क्योंकि मैं भी 2-3 दिन रेस्ट चाहता था। तो 28 मार्च से सुबह 10 बजे एडवांस मैथ से स्टार्ट करेंगे, और फिर 25 मई से, यानी 20 दिन 25 दिन बाद, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम शाम को। यानी पैरेलली दोनों चलाएंगे, अर्थमेटिक और एडवांस। ये अनअकैडमी प्लस पे रहेगा। आप जानते हैं 3 महीने के अंदर सिलेबस खत्म हो जाएगा, 200 घंटे की क्लासेस होंगी, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कैसे कैसे क्लासेस हैं, पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि ये क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने एक तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस बैच, देखिए मेंस बेसिकली प्रैक्टिस ही है, ये कोई प्री प्लस मेंस का बैच नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिस के ही मायने हैं। तो मैं एक तो चाहता हूँ कि स्पेशल क्लासेस में मैं 75 घंटे पढ़ा दूं, और 75 घंटे यूट्यूब पे, यानी दोनों मिला के वहां भी मैं 150 घंटे या 200 घंटे भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 200 घंटे तक, 125 घंटे यूट्यूब और 75 घंटे वहां पे भी मैं पढ़ा दूं रोज एक एक। तो जिनको बहुत जल्दी है, जिनको लगता है कि नहीं मुझे दोनों साथ साथ पढ़ने हैं, तो वो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं। और जिनको लगता है कि उनको गणित आती है और उनको फ्री पढ़ना है, तो वो अनअकैडमी की ही स्पेशल क्लासेस में मैं स्पेशल क्लासेस क्रिएट करा के सारी, जैसे मैंने क्रैश कोर्स की कराई थी, उससे भी बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, ये डलवा दूंगा। जिसमें मैं 4 दिन कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे एलजेब्रा पढ़ाया, उसके बाद एलजेब्रा की मिक्स प्रैक्टिस, उसके बाद टिग्नोमेट्री हो गया तो एलजेब्रा टिग्नोमेट्री की मिक्स प्रैक्टिस। इस तरीके से मैं क्लासेस को क्रिएट कराऊंगा। वो आपको मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में ही आ जाएगा थोड़े दिन में, या आज ही कोशिश करेंगे कि आ जाए जब ये वीडियो आपको मिल रहा हो। तो
ऐसे ऐसे रहेगा। और बाकी यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी बच्चों को लेकिन कराऊंगा अभी प्रैक्टिस ही, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट से पढ़ रखा है, सिलेबस जिनका खत्म हो चुका है, तो वो प्रैक्टिस वाले बच्चे ज़्यादा हैं। कि हमने कोई मॉक टेस्ट उठा लिया जहाँ के हमने 30-40 सवाल प्रैक्टिस करा रहे हैं लाइव आपके सामने, आप बैठे हैं मेरे सामने और पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब बच्चे अपने आप तो पढ़ते हैं नहीं कि हमने पेपर दे दिया अपने आप वो कर लेंगे, टीचर को भी साथ साथ कराना पड़ता है कि भाई सवाल आया चलो करो। हम 2 घंटे में जितना पढ़ा देंगे उतना आप 4 घंटे में भी घर पे नहीं पढ़ते हैं। तो ये मेंस की प्लानिंग है हमारी, इसी हिसाब से चलेगा। और बाकी एक स्ट्रेटेजी की वीडियो जो बच्चे आगे आने वाले टाइम में पेपर देंगे, एक बार आंसर किया आ जाए तो मैं एनालिसिस कर लूँ कि कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बना के आगे आने वाले सीजीएल के लिए जो अगले साल होगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिनका भी अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो यही समझना है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, और संयोग से सिलेक्शन 1-2 बच्चों का होता है, उतनी अच्छी किस्मत आपकी नहीं है। आपको लगता है कि बिना पढ़े हो जाएगा, नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू में आप जानेंगे बच्चे क्या क्या बताते हैं कि मैंने रट ली सारी चीज़ें, 3-3 4-4 बार पढ़ लिया तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप सोचते हैं कई ऐसे भी बच्चे हैं, एक टॉपर से आप मिलेंगे, मैंने कल मिलवाई भी था यूट्यूब पे, 118 जिनकी रैंक थी, कि उन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन किया, और 2019 में ग्रेजुएशन करके वो दिल्ली आए, मुखर्जी नगर सुबह से शाम तक पढ़ते थे, 6 महीने में कईयों बार सिलेबस खत्म करके, और गणित में उन्होंने स्कोर किया 197.5, 198 आई थिंक, और वो भी 15 नवंबर टफ शिफ्ट में, जो 245 हो गया बाद में। तो भाई ऐसे लोगों को भी नमन है, ऐसे लोगों से आपको भी इंस्पायर होने की जरूरत है। तो मिलेंगे फिर 28 तारीख को, ठीक है। और बाकी स्पेशल क्लासेस में आप आते रहिए, फ्री क्लासेस हैं, क्रैश कोर्स भी आप कर सकते हैं। जिन बच्चों ने गणित कहीं भी पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, खत्म किया है, तो वो क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस कर सकता है। आप देखते हैं कि मैं पूरे महीने में अगर 100 आवर पेड क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो 70 आवर फ्री क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, नहीं बल्कि उल्टा है, 70 आवर में पेड क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, 65 आवर्स फ्री क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। तो आप इनका लाभ उठाइए, पढ़िए, मेहनत करिए। कब तक भाग्य को कोसते रहेंगे, कब तक ये कहते रहेंगे रिसोर्सेस नहीं थे, मैं मुखर्जी नगर नहीं जा पाया। अभी जब तक कोरोना है, जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही, तब तक ऑनलाइन घर पे बैठ के अपनी जिम्मेदारी समझ के, माँ बाप की मजबूरियों को देखते हुए पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। कैसे काम चलेगा बताइए। तो चलो फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।